दोस्तों तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि कितनी कोडिंग की नॉलेज आपको आनी चाहिए ताकि आपका प्लेसमेंट हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप किसी भी कोडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, दो वेज से आप ट्राई कर रहे हो। या तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप सीख रहे होगे या तो खुद से। अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 to 4 मंथ्स का ड्यूरेशन रहता है। अगर खुद से सीख रहे हो तो अराउंड 5 to 6 मंथ्स का टाइम रहता है। तो जैसे ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जॉब रेडी हो गए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी बट आपकी इनिशियल ट्रेनिंग बाकी होती है। देखो, उन्होंने नॉलेज दे दिया बट आपने पूरी तरह से ऑब्जर्व किया कि नहीं, ये अभी बाकी होता है। तो आप क्या किया करो कि अपना जो बेस पोर्शन है, जो भी आपने ट्रेनिंग ली, उसका बेस पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसको 100% कर लो। कि समझो जो भी आपने ट्रेनिंग ली तो उसमें 0 to 100 होगा, तो जो उसका 50% पोर्शन होगा ना, बिगिनिंग से लेके एक 50% लेवल तक, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसको बोलते हैं उसका बेस पार्ट, फंडामेंटल्स। सो फंडामेंटल्स अच्छे से करने के बाद आप क्या करो, इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यूज देना स्टार्ट करोगे अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू कैसा गया और इंटरव्यू में क्या फीडबैक मिला। देखो दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, इंटरव्यू के बाद आपसे वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो आप ज़रूर पूछना कि कैन यू टेल मी विच आर द थिंग्स आई कैन इम्प्रूव और विच आर द थिंग्स आई कैन वर्क अपॉन। अगर वो नहीं भी पूछते हैं तो जब इंटरव्यू एंड होने वाला होता है सो आप सामने से पूछ सकते हो, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, ऐसा करके फिर आप पूछ सकते हो कि लाइक कैन यू टेल मी विच आर द थिंग्स आई नीड टू वर्क अपॉन और विच आर द थिंग्स आई नीड टू इम्प्रूव। ऐसा करके आपको क्या होता है, फीडबैक मिल जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि कितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी या कितना कोई भी कंपनी आपसे उम्मीद रख रही है और कितना आपको आता है। तो ऐसा 2-4 इंटरव्यू देने के बाद आई बिलीव कि आपके इंटरव्यूज अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? तब आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। जब आप खुद से करते हो ना प्रैक्टिस, विदाउट इंटरव्यू, समझो आप प्रैक्टिस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, आपको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और कितनी प्रैक्टिस करनी है। बट आप जब इंटरव्यू देते देते करते हो, पर ध्यान रखना आप इनिशियली ही इंटरव्यूज देना स्टार्ट मत कर देना। एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स ट्रेनिंग लो, उस चीज़ को अच्छे से समझो, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट करो। तो जब आप इंटरव्यूज देते देते सीखते हो तो क्या होता है, आपको पता चलता है कि आप कितने लेवल पे हो। इंटरव्यूज़ को आप जब फेस करते हो तो आपको रियल टाइम जो पता चलता है कि कैसे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे आपका बिहेवियर उस वक्त हो रहा है और कैसे आप टेक्निकल क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो। तब एक रियल टाइम आपको आइडिया मिलता है। तो हमेशा ऐसा नहीं सोचो कि मैं पूरा प्रिपेयर हो जाता हूँ, थोड़ा और प्रिपेयर हो जाता हूँ फिर इंटरव्यू दूँ। आपको लगे कि आपका फंडामेंटल बेसिक स्ट्रांग हो गया है तो इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना रेडी हूँ। एंड अगेन दोस्तों, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये XYZ इंस्टीट्यूट जॉब का प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हम वहाँ से करें। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये जॉब का प्लेसमेंट एक USP हो गया, यूनिक सेलिंग पॉइंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपका पेन पॉइंट होता है। आपको चाहिए होती है जॉब, तो आपको पता होता है कि मतलब इसमें थोड़ा होगा स्ट्रगल, तो आप ढूंढते हो एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो कि प्लेसमेंट प्रोवाइड करे। बट दोस्तों एक बात हमेशा याद रखो, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर बोल रही है कि हम प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स वो सबको बोलते होंगे ऐसा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी कंट्री में कि कोई एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिन बच्चों को भी वो ट्रेन कर रही है उन सबको वो प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दे? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, मैं भी एज ए ट्रेनर हूँ, मैं भी एक सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग देता हूँ SAS पे। बट मेरा ऐसा मानना है कि देखो, प्लेसमेंट का आपके ऊपर होता है। कोई भी आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, गाइड यानी पूरी जर्नी के बारे में बता सकता है, आपको अच्छा सॉफ्टवेयर का नॉलेज दे सकता है। बट मैं नहीं बोल सकता कि आपको यहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिलेगी। कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बोल सकता, बिकॉज वो गलत बात है। तो मेरा ऐसा मानना है, प्लेसमेंट कब डिसाइड होता है, जब आप जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा उस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो, उस चीज़ को अच्छे से एब्जॉर्व करते हो। उस चीज़ को सीखने के बाद आप हमेशा प्रैक्टिस करते हो। जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो और अच्छे से आपको गाइडेंस मिलता रहता है, तब आप प्लेसमेंट आपका होता है। ना कि कोई इंस्टीट्यूट या मैं भी कह दूं एज ए ट्रेनर कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, तो नहीं होता। देखो, आपको कोई कितना भी अच्छा ट्रेनर हो या इंस्टीट्यूट है, वो आपको ट्रेनिंग अच्छे से दे सकती है। तो आप किस पे फोकस करो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ढूंढते वक्त, कि एक अच्छी इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे एक अच्छे ट्रेनर हो, वो एक अच्छे व्यक्ति भी हो, आपको अच्छे से ट्रेनिंग दे। प्लेसमेंट गाइस, देखो प्लेसमेंट आपको ही लेनी है। हमेशा याद रखना, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट का प्रॉमिस भी करती है तो भी मत मानना। आपको प्लेसमेंट के लिए मेहनत खुद से करनी है। बट आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूट या जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले पूरी जर्नी का, कि कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, कौन सी कंपनी हायर करती है,
एंड क्या सैलरीज होती हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बट आप ये नहीं डिसाइड कर सकते, मतलब कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं डिसाइड कर सकता कि वो आपका प्लेसमेंट कर दे। ये एक रॉन्ग मेथडोलॉजी है इस चीज़ को करने का। एंड दोस्तों एंड में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ये पूरा गेम पेशेंस लेवल का है आपका, ठीक है, कि आप पूरी जर्नी के दौरान अगर आपने छोड़ा नहीं, आपने पेशेंस रखा और प्रैक्टिस करते रहे, उस चीज़ पे काम करते रहे, तो आपको मिलता ही है। जॉब नहीं मिलता ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं बताऊं इस जर्नी में मान के चलो 4 to 8 मंथ्स लगते हैं, तो दिक्कत क्या पता है, बहुत लोग 2 to 3 मंथ्स में ही जर्नी, कुछ लोग देखो 10% लोग होते हैं, समझो कहीं पे भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना, या कोई भी चीज़ आप सीखने का स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज़ लाइफ में, तो 10% जो लोग होते हैं ना, स्टार्टिंग के 10 डेज में ही स्किप कर देते हैं, नहीं करना ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है, उनका पेशेंस उस लेवल का होता है। फिर जो 50% लोग होते हैं वो उस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, लेकिन कंप्लीट करने के बाद थोड़ा ट्राई करते हैं कि मैं जॉब ढूंढने जाऊं या मैं स्किल पे और वर्क करूं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं कि नहीं ये होता नहीं है। वो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि 2-3 इंटरव्यूज़ दिए या कुछ 1-2 मंथ्स ट्राई किया और नहीं मिला, तो नहीं, इस पर जॉब ही नहीं है, राइट। हम बहुत जल्दी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं इस पर कुछ नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोल सकते हो कि जो लास्ट में है ना 20% के पॉपुलेशन बचती है ऐसी, कि जो लास्ट तक वो जर्नी को लेके जाते हैं, लास्ट तक यानी पूरी तरह से ट्राई करते हैं, यानी ट्रेनिंग के दौरान भी वो छोड़ते नहीं हैं, राइट। इंटरव्यूज़ नहीं मिलते हैं तो भी उस वक्त छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं होते तो भी वो छोड़ते नहीं, वो ट्राई करते रहते हैं। एट द एंड 6 to 8 मंथ्स में उनका प्लेसमेंट हो ही जाता है, क्योंकि ना जैसा कुछ नहीं होता। अगर कुछ नहीं हो रहा, अगर आपसे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे, इट मीन्स कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कर ही नहीं सकते, उस चीज़ को इम्प्रूव करो, उस चीज़ पे काम करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। ऐसा कोई भी चीज़, मैं लाइफ में सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, आप XYZ कोई भी चीज़ ले लो। अब उसमें दिक्कत यही है कि अलग अलग पार्ट में, जैसे 100% लोग हैं, उसमें से अलग अलग परसेंट में लोग छोड़ते जाते हैं बीच में जर्नी, राइट। लास्ट में बहुत कम पॉपुलेशन बचती है उस जर्नी के एंड में, और वही लोग उस चीज़ को अचीव करते हैं। तो चाहे वो जॉब हो, चाहे लाइफ में कोई भी चीज़ हो, अगर किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो उसको 100% दो, उस जर्नी को एंड तक चलो, बीच में छोड़ के आप किसी भी चीज़ पे डिसीजन पे मत आओ, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा और कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। तो तब तक के लिए मुझे, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछ लेना, एंड अगर होगा तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट में अगर कुछ अच्छा टॉपिक होगा तो नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर बना देंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।